छोटे से मोहल्ले में रहने वाला आदित्य एक स्टूडेंट था। हाथ से मोबाइल कभी छूटता नहीं था। सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल, रात को सोने से पहले आखिरी बार मोबाइल। उसकी माँ सविता एक साधारण सी गृहिणी थी। दिन भर बेटे के लिए खाना बनाना, घर संभालना और कभी कभी उससे दो बात करने की कोशिश करना, यही उसका संसार था। लेकिन आदित्य की आंखें हमेशा मोबाइल स्क्रीन पर टिकी रहती थी। रील्स, गेम, चैट, माँ की बातों के लिए उसके पास समय नहीं था। माँ कई बार धीरे से बोलती, बेटा थोड़ा मेरे साथ बैठ जाया कर, तुझसे बात करके मेरा दिल हल्का हो जाता है। आदित्य झुंझला कर कहता, माँ प्लीज, अभी टाइम नहीं है, देख नहीं रही मैं व्यस्त हूँ। माँ चुप हो जाती, उसकी आंखों में हल्की नमी आ जाती, लेकिन बेटे ने कभी गौर नहीं किया। आदित्य का सपना था कि वह सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर बने। वह दिन रात रील्स बनाता, ट्रेंडिंग गाने लगाता और फॉलोअर्स बढ़ाने की कोशिश करता। माँ कभी पास आकर कहती, बेटा खाने का समय हो गया है। वह कहता, माँ प्लीज, मेरी शूटिंग खराब हो जाएगी, तुम समझती क्यों नहीं। माँ बस मुस्कुरा देती, लेकिन उसके दिल में खालीपन बढ़ता गया। एक दिन माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई। सिर चकराने लगा, हाथ पांव ठंडे पड़ गए। वह चाहती थी कि बेटा उसके पास बैठे, लेकिन उस समय आदित्य अपने कमरे में लाइव सेशन कर रहा था। स्क्रीन पर कमेंट आ रहे थे, भाई बढ़िया है, आज का वीडियो जबरदस्त था। माँ दरवाजे पर खड़ी, वह कहना चाहती थी कि बेटा मुझे बहुत कमजोरी सी लग रही है, लेकिन उसने बेटे की खुशी देखकर चुपचाप वहां से चली गई। अगली सुबह आदित्य उठा तो उसने देखा कि मेज पर एक छोटा सा नोट रखा था। माँ लिखकर गई थी, बेटा मुझे पता है तू बड़ा बनना चाहता है, लेकिन अगर कभी तेरी लाइफ से मोबाइल हट जाए तो याद करना, माँ हमेशा तेरे साथ है। मेरी दुआएं तेरी सबसे बड़ी ताकत है। आदित्य ने नोट पढ़ा और पहली बार उसे एहसास हुआ कि वह माँ से कितना दूर हो गया है। उस दिन कॉलेज से लौटते वक्त आदित्य ने देखा सड़क के किनारे भीड़ लगी है। पूछने पर पता चला कि एक महिला का एक्सीडेंट हो गया है। वह दौड़ा, जमीन पर पड़ी महिला की शक्ल देखकर उसका दिल धक से रह गया। वह उसकी माँ थी। वह घबरा कर चिल्लाया, लोगों ने मदद की। और माँ को अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर ने कहा, चिंता मत करो, समय पर ले आए,
वरना हालत गंभीर हो सकती थी। आदित्य की आंखों में आंसू थे। उसे लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया खत्म होने वाली थी। अस्पताल के बिस्तर पर लेटी माँ के बगल में बैठकर आदित्य फूट फूट कर रोया। उसने कहा, माँ, माफ कर दो। मैंने हमेशा मोबाइल को तुमसे ऊपर रखा। मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूँ। अब से सबसे पहले तुम हो, फिर दुनिया। माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मैं तुझे डांटती नहीं, बस तुझे खोना नहीं चाहती। तू ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है, और तेरे सिवा इस दुनिया में मेरा कौन है। उस दिन से आदित्य का पूरा जीवन बदल गया। आदित्य ने सोशल मीडिया पर वही रील डाली जिसमें उसने अपनी माँ की कहानी बताई। उसने कहा, दोस्तों, हम सब आजकल मोबाइल और सोशल मीडिया में इतने उलझ गए हैं कि घर पर बैठी माँ की बातें भी नहीं सुन पाते। लेकिन जब माँ चली जाती है तो सबसे बड़ा खालीपन वही छोड़ती है। इसलिए जब तक माँ है उसे सबसे ज्यादा वक्त दो।